प्रतियोगितावस्था संबंध है ना, प्रतियोगिता अधिकरणम संबंधी वा, ऐसा जब कह देंगे तो तत्स्थल में जो अधिव्याप्ति हुई थी अधिव्याप्ति नहीं होगी। हो गया? हाँ। तथा च ज्ञानाद्य भावस्य कार्यस्येन समवाय संबंधेन घटादौ प्रतिवेदिकरणत्वात् नातिव्याप्तिः। ज्ञानाभाव जो है विषयता संबंध से प्रतियोगी समानाधिकरण हो रहा था, और समवाय संबंध लेंगे तो ज्ञान का अधिकरण घट नहीं होगा, इसलिए घट में जो ज्ञानाभाव रहेगा वो प्रतियोगी वेदिकरण हो जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। न च तादृश यत्किंचित् संबंधेन प्रतियोगी समानाधिकरण्याभावोक्तौ वह्निसामान्याभावस्यापि तमुवत्पर्वतावच्छेदेन महानस्य संयोगेन प्रतियोगी समानाधिकरणत्वात् वह्निमान् धूमादित्यतो अव्याप्तिः। अब आपने कहा प्रतियोगिता संबंध न प्रतियोगी यदाधिकरणम संबंधी वा, तद्वृत्तित्वाभाव कहा है ना, तन्निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावानि अभाव, ऐसा निवेश किया। आपने जो प्रतियोगिता संबंध है न कहा है, तो उसका अर्थ हम क्या समझें? प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध विशेषण समझें अथवा प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध सामान्य न समझें, ये दो विकल्प बनाना है। समझे क्या? ठीक है, तो पहले विशेष वाला लेते हैं। यदि प्रतियोगिता तो संबंध विशेष भी ले सकते हैं तो पर्वतो वन्यमान धूमात यहीं पर अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि धूमाधिकरण जो पर्वत है उसमें हमने भाव लिया वन्य भाव, संयोग संबंध न बंधना से मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ये नितंबे उदासन तो शिखरे, तो वन्य का भाव मिल गया, लेकिन उस वन्य भाव का प्रतियोगी जो वन्य है वो पर्वत में रहता है, इसलिए प्रतियोगी का अधिकरण नहीं हो जाता है ना, वो अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण होता है। प्रतियोगी अधिकरण वृत्तितावान अभाव है, प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान अभाव नहीं है, ऐसा हम कहते थे। किंतु आपने कहा कि प्रतियोगी का जो अधिकरण लेना है वो प्रतियोगिता संबंध से लेना है, तो प्रतियोगिता संबंध संयोग संबंध है। अब हम संबंध विशेष को यदि लेंगे तो हम मानसीय संयोग ले लेंगे, वो भी संयोग है, मानसीय संयोग मतलब मानसानुयोगिक संयोग। तो मानसानुयोगिक संयोग संबंध से जो वन्य भाव का प्रतियोगी वन्य है वो कहाँ रहेगा? और हमने अभाव कहाँ रखा है? पर्वत में रखा है, तो पर्वत में वन्य भाव है, उसका प्रतियोगी वन्य मानसानुयोगिक संयोग संबंध से मानस में है, तो प्रतियोगी अधिकरण तो मानस हो गया, और तन्निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान अभाव है कि नहीं? पर्वत वृत्तितावान अभाव है, मानस निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान अभाव हो गया, तो वन्य भाव भी प्रतियोगी वेदिकरण लक्षण घटक अभाव हो गया, तो उसका प्रतियोगिता अवच्छेद के साहित्य अवच्छेद हो जाएगा, अव्याप्ति हो गई। समझ में आई बात? यही बता रहे हैं। न च तादृश यत्किंचित् संबंधेन प्रतियोगी समानाधिकरण्याभावोक्तौ वह्निसामान्याभावस्यापि तमुवत्पर्वतावच्छेदेन महानस्य संयोगेन, हाँ ये तो देखना पर्वत में है ना, पर्वतावच्छेदेन महानस्य संयोगेन प्रतियोग्य समानाधिकरणत्वात्, हाँ वो प्रतियोगी का असमानाधिकरण हो जाएगा। वह्निमान् धूमादित्यतो अव्याप्तिः। ठीक। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध सामान्येन तथा तुक्तौ च, कहेंगे प्रतियोगितावच्छेद संबंध सामान्य न प्रतियोगी का अधिकरण लेना है ना, प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव का निवेश करना है, तो प्रतियोगितावच्छेद संबंध सामान्य के अंतर्गत सारे संयोग आएंगे, संयोग सामान्य का ग्रहण होगा तो पर्वतीय संयोग भी आ जाएगा। तेना संबंध है ना, तो बन्नी पर्वत में विद्यमान है, उसका अधिकरण है, तो प्रतियोगी का अधिकरण है ना पर्वत हो गया, जहाँ पर हमने अभाव लिया है, अभाव का जो अधिकरण है वो प्रतियोगी का भी अधिकरण हो गया, प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तितावान अभाव है। समझे? हाँ, अभी तो हमने प्रतियोगी अधिकरण अधिकरण नहीं कहा है ना, वही आ जाता है फटाफट। ठीक, चलो, तो क्या हो गया? वन्य भाव अरे अब नहीं हुआ, अब पर्वत में वन्य भाव रखा, वहाँ प्रतियोगी वन्य में बैठा हुआ है, तो प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाएगा, तो वन्य भाव लक्षण घटक नहीं होगा, तो घटादि भाव को लेकर के लक्षण समन्वय हो जाएगा, व्याप्ति नहीं होगी। हो गया समाधान? तो फिर कहेंगे यदि संबंध सामान्य का प्रवेश करेंगी तो अन्यत्र दोष होगा। स्वप्रतियोगितावच्छेदक संबंध सामान्य तथा तुक्तौ च जातिमान जातित्वाद इत्यादि अतिव्याप्ति। हाँ, अतिव्याप्ति। जातिमान जातित्वाद क्या हुआ? सद्यत हुआ, असिद्ध हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति होगी। समझे कैसे होगी? हाँ, अब इनको करना क्या है ना, देखो ये तो हो गया जातित्व, ये तो अधिकरण हो गया जाति, उसमें साध्य का भाव लेना है, साध्य हो गया तो उसमें जाति नाश्य भाव लेना है, समवाय संबंध है ना जाति नाश्य भाव,
तो जाति में जाति नास्ति अभाव सूत्र मिलेगा। किंतु जाति नास्ति जो अभाव है, जात्यत्यंत अभाव, जात्य भाव और जातिमत भेद, जातिमान न ये भेद दोनों एक है। जातिर नास्ति अत्यंत अभाव और जातिमान न जातिमत भेद दोनों क्यों? हाँ, धर्मी भेद और धर्मात्यंता भाव दोनों एक होता है। ठीक है, धर्मी भेद और धर्मात्यंता भाव दोनों एक होने के कारण जातिर नास्ति अभाव, ठीक है, और जातिमत भेद, धर्मी हो गया जातिमत, जाति धर्म हो गया, तो जातिमत भेद और धर्मात्यंता भाव एक होने के कारण जातिर नास्ति जो अत्यंता भाव है वो जातिमत भेद स्वरूप है। तो हमने हेतु प्रति अभाव करके क्या लिया है? जाति नास्ति भाव लिया, जातीय भाव लिया है, समवाय संबंध ने जाति नास्ति भाव लिया। वो जाति नास्ति जो अभाव है वो जातिमत भेद स्वरूप हो गया। अतः उसका प्रतियोगिता से संबंध जिस प्रकार समवाय संबंध होता है उसी प्रकार तादात्म्य संबंध भी हो गया। तो प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध सामान्य न दे, तो ढूंढ रहे हम कहाँ कहाँ कौन कौन मिल रहा है करके, सामान्य कहा तो सब ढूंढो। समझ आया? जब शादी ब्याह होगा तो सब रिश्तेदार ढूंढना पड़ेगा ना कौन कौन है, बाकी में चलो जो आसपास वाले बुला लेते हैं। समझ में आई बात? तो संबंध सामान्य का निवेश करना है। तो प्रतियोगिता अवच्छेद के संबंध सामान्य के अंतर्गत है ना, तादात्म्य संबंध भी आ गया। संयोग समवाय तो है ही, तादात्म्य संबंध भी आ गया। तेन संबंध है ना, संबंध सामान्य के अंतर्गत जो तादात्म्य संबंध है, तेन संबंध है ना, जो प्रतियोगी जाति उसका संबंधी ही जाति है हेतुधिकरण, मतलब जहाँ पर हमने अभाव लिया है। जाति में ना जाति नास्ति अभाव लिया है, तो जाति में जाति नास्ति अभाव बैठा हुआ है, किंतु जाति नास्ति अभाव का प्रतियोगी जो जाति है वो तादात्म्य प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध सामान्य के अंतर्गत जो तादात्म्य संबंध है, तेन संबंध है ना उसका अधिकरण हो गया, अतः संबंधी हो गया, वृत्ति नियामक संबंध है। अर्थात जाति नास्ति जो अभाव है प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया। जहाँ पर अभाव को रखा हुआ प्रतियोगी बैठा हुआ है, तो प्रतियोगी अधिकरण वृत्ति अभाव हुआ ना, प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्व भावन अभाव नहीं हुआ। अतः यहाँ पर साध्य अभाव लक्षण घटक नहीं होगा, तो अन्य अभाव को लेकर के अतिव्याप्ति होगी। ठीक, हाँ। समवायेन जात्य भावस्यैव तादात्म्येन जातिमत भेदत्वात् हाँ, तस्य च स्वप्रतियोगितावच्छेदक तादात्म्य संबंधेन यत् जाति संबंधी तद्वृत्तित्वेन जाति संबंधी जाति हो गया, तद्वृत्ति अभाव हो गया, है ना। तो प्रतियोगी अधिकरण वृत्तित्ववान अभाव हुआ, वृत्तित्वाभावन अभाव नहीं हुआ। तद्वृत्तित्वेन प्रतियोगिताभावात् इति वाच्यम्। ये हो गया प्रश्न, है ना। प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध विशेष का निवेश करने पर भी दोष है, प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध सामान्य का निवेश करने पर भी दोष है। तो समाधान कैसे करेंगे? तो इस प्रकार का दोष जब भी आएगा यारिश तारिश करना है। धर्मों को लेकर तो ग्रंथ का द्वितीयकार स्वयं आगे चर्चा करने वाले हैं, हम लोग को मालूम है, हमने पहले पढ़ा है। और संबंध में भी इसी प्रकार का निवेश करना है। स्वप्रतियोगित्वं यादृश संबंधावच्छिन्नं तादृश संबंधेन यत् प्रतियोगी संबंधी तद्वृत्तित्वाभावस्य उक्तत्वात्। ठीक है, यत्वधिकरण वृत्तिभावी या प्रतियोगिता यारे संबंधावच्छिन्ना, यत्वधिकरण वृत्तिभावी या प्रतियोगिता यारे संबंधावच्छिन्ना तारे संबंधेन प्रतियोगिनो यदधिकरणम। तेन तारे संबंध से प्रतियोगिता अधिकरण लेना है। केवल प्रतियोगिता से संबंधेन, संबंध सामान्येन, संबंध विशेषण यत्वधिकरण नहीं कहना है। यत्वधिकरण वृत्तिभावी या प्रतियोगिता यारे संबंधावच्छिन्ना तारे संबंधेन प्रतियोगिनो यदधिकरणम संबंधे वा तद्वृत्तित्वाभावस्य विवक्षितत्वात्। तारे संबंधेन प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्त वृत्तित्वाभावान यह अभाव है, हेतुधिकरण वृत्ति अभाव, वो अभाव लक्षण घटक अभाव होगा, प्रतियोगी व्यतिकरण अभाव होगा। समझ आया? अब देखो वन्यमान धुमात में हेतुधिकरण वृत्ति अभाव करके हमने संयोग संबंधेन बंधनास्ति भाव लिया है ना। पर्वत में संयोग संबंधेन बंधनास्ति भाव लिया, हमें पास महानशय संयोगेन पर्वते संयोगेन भाव लिया नहीं, संयोगेन बंधनास्ति भाव लिया है। तो प्रतियोगिता से संबंध क्या हो गया? संयोग, शुद्ध संयोग हुआ। तारे संबंध है ना, अब हम महानशय संयोग को ले नहीं सकते। अब आप लेते समय एक संयोग से लिया सामान्य रूप से, और प्रतियोगी व्यतिकरण बनाते समय में मानसीय संयोग को लेकर प्रतियोगी व्यतिकरण बनाया। तो ऐसा हमको करना नहीं है। अभाव लेते समय में एक अभाव ले लो, आप कोई संबंध का चयन कर लो, ठीक है, तो उसका जो यारिश रूप है ना, मतलब उसमें विशेषण विशेष जोड़ नहीं सकते। संयोग तो मानसीय संयोग भी संयोगी है, तथापि संयोगत्व रूपेण संयोग संबंध से हमने बंधे का अभाव लिया है। तो तारे से संबंध है ना, तारे शुद्ध संयोग संबंध है ना, प्रतियोगी का अधिकरण ही पर्वत हो जा रहा है, इसलिए वन्य भाव लक्षण घटक नहीं होगा। तो घटाते भाव लेंगे वहाँ पर, तो प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साहित्य अवच्छेदक हो जाएगा। समझ में आया? तो जातिमान जातित्व यहाँ पर ये तो हो गया, ये तो अधिकरण हो गया जाति।
उसमें हमने अभाव लिया जाति नास्ति, समवाय संबंध ने जाति नास्ति अभाव लिया है। यहाँ पर आप तादात्म्य संबंध ने जाति न भेद ले नहीं सकते, समझ में आए। हेतुधिकरण वृत्ति अभाव करके तो समवाय संबंध ने जाति नास्ति। एक तो प्रतियोगिता में सहायता व संबंधावच्छिन्न का प्रवेश है, दूसरी बात नहीं भी हो तो भी आप ले नहीं सकते, वो वहाँ पर विद्यमान है, समझे। तो अभाव मिला जाति नास्ति, समवाय संबंध है ना जाति नास्ति, समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जाति अभाव मिल गया। और उसको प्रतियोगी वेदिकरण बनाना है, तो प्रतियोगिता से संबंध हो गया। यत्तधिकरण वृत्ति अभाव या प्रतियोगिता यारे संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न, तारे से समवाय संबंध है ना। प्रतियोगी हो गया जाति, उसका अधिकरण कौन होगा? द्रव्य गुण कर्म होगा, जाति नहीं होगा, ठीक है। अब वो जो अभाव तो हमने द्रव्य गुण कर्म में लिया नहीं, तो इसलिए प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्व अभावन अभाव हो गया। अभाव का अधिकरण भिन्न है और प्रतियोगी का अधिकरण भिन्न है। प्रतियोगी अधिकरण में अवृत्ति अभाव है, प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्व अभावन अभाव होने के कारण साध्याभाव लक्षण घटक हो जाएगा, प्रतियोगी अधिकरण हो जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक। स्वप्रतियोगित्वं यायस्य संबंधावच्छिन्नं तायस्य संबंधेन यत् प्रतियोगी संबंधी तद्वृत्तित्वाभावस्य उक्तत्वात्। संयोग सामान्यावच्छिन्न बन्यभाव प्रतियोगितायां महानस्य संयोगत्वादि विशिष्टानवच्छेद्यतया। हाँ, संयोग संबंध ने वंदना से भाव लिया है, ठीक है। तो उस प्रतियोगिता, वो जो प्रतियोगिता है वो महानस्य संयोगत्वावच्छिन्न नहीं है, वो तो केवल शुद्ध संयोगत्वावच्छिन्न है, संयोगत्व विशिष्ट नहीं है ना। मानस्य संयोगत्व विशिष्ट मानस्य संयोगावच्छिन्न नहीं है, शुद्ध संयोगत्वावच्छिन्न संयोगावच्छिन्न है, ठीक। यारिस तारिस लगाने से पर्याप्त का लाभ होगा, जैसा आपने कहा बाद में वैसे कहना है, ठीक। महानस्य संयोगत्वादि विशिष्टानवच्छेद्यतया वन्यभावस्य पदवतादौ महानस्य संयोगेन प्रतियोगी सामानाधिकरण्याभावे अव्याप्तिविदहात् इत्ययम्। मतलब वन्य भाव से, जो वन्य भाव है पर्वत में मानसिक संयोग संबंध को लेकर के वो प्रतियोगी वेदीकरण न होने पर भी वहाँ पर अव्याप्ति भावे पी होना चाहिए, वहाँ पर कोई अभी होगा ना। हाँ, वो रहने है ना। मानसिक संयोग को लेकर अभाव प्रतियोगी वेदीकरण न होने पर भी अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब शुद्ध संयोग संबंध का हम प्रवेश कर देंगे तेन संबंधी न तो संयोग वन्य भाव प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाता है, प्रतियोगी वेदीकरण नहीं बनता, ठीक। समवायातिवच्छिन्न वन्यभावमादाय धूमादौ अव्याप्ति वारणार्थम् अग्रे साध्यतावश्यक संबंधावच्छिन्नत्वेन प्रतियोगित्वं निवेशनीयम्। तथा च कवि संयोगवतः तादात्म्येन साध्यतायाम् एतद्विवक्षत्वादौ अव्याप्तिः भेदमात्रस्य स्वप्रतियोगितावच्छिन्नक तादात्म्य संबंधेन प्रतियोगिकरणा प्रसिद्धेः अतः संबंध। अब उसमें जो मूल में कहा है ना, अधिकरणम संबंधी वा, प्रतियोगिता संबंधेन प्रतियोगी अधिकरणम संबंधी वा, ये संबंधी वा पूछ लगा दिए जितिकार ने, तो ये लगाया क्यों, ठीक। तो उसके लिए बात बताते हैं कि आगे जाकर के हम लोग लक्षण में निवेश करने वाले हैं कि हेतुधिकरण प्रतिभाविया जो प्रतियोगिता है वो साध्यता संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। अब आगे ग्रंथ का निवेश करेंगे जितिकार, हम लोग उसका प्रयोग कर ही रहे हैं पहले से, नहीं तो वन्यवान धुमात में समवाय वन्य भाव को लेकर के अव्याप्ति होगी, समझ में आया। तो इससे क्या होगा कि जहाँ हम तादात्म्य संबंध से कभी संयोगी को साध्य बनाएंगे, कभी संयोगी एतद् विक्षेत्वात् स्थलो, ये कभी संयोगी एतत्वात् कुछ भी बना लो, तो साध्य बनाया किसको? कभी संयोगी को, कभी संयोगी को साध्य बनाया तादात्म्य संबंध है ना, ठीक है। तो साहित्यावच्छेद संबंध क्या होगा? तादात्म्य संबंध होगा। तो हेतुधिकरण प्रति अभाव करके जो भी अभाव लेंगे, अभाव या प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होगी, तो हमको घटोना पटोना भेद देंगे, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लेंगे, उस अभाव को प्रतियोगी वेदीकरण बनाना है। उसका अर्थ है प्रतियोगिता से संबंध है ना, तो जो साहित्या संबंध होगा वही प्रतियोगिता से संबंध होगा, क्योंकि अभाव हम साहित्या संबंध से लेंगे, तो प्रतियोगिता से संबंध है ना, तादात्म्य संबंध है ना, प्रतियोगी ना, प्रतियोगी हो गया घटपट आदि, उसका अधिकरण लेना है हमको, है ना। प्रतियोगी अधिकरण में अवृत्ति अभाव देखना है, तो तादात्म्य संबंध से प्रतियोगी का कोई अधिकरण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तादात्म्य संबंध वृत्ता का अनियामक संबंध होने के कारण उसका अधिकरण मिलेगा ही नहीं। तो प्रतियोगी का अधिकरण जब नहीं मिलेगा तो प्रतियोगी अधिकरण वृत्ति अभाव कैसे मिलेगा? तो वहाँ पर लक्षण नहीं घटेगा, तो अव्याप्ति होगी। ये मन में रख करके विद्युतकार ने संबंधी वा कहा, समझ में आया। तो जहाँ पर प्रतियोगी का अधिकरण नहीं मिलता है वहाँ पर प्रतियोगी का संबंधी लेना चाहिए। वृत्ति नियामक संबंध से आधारादि भाव नहीं होता है, किंतु संबंधी भाव होता है ना, एक का संबंध दूसरा होता है, अतः वहाँ पर
प्रतियोगी घटपटादि होगा, उसका संबंधी तादात्म्य संबंधी घटपटादि होंगे, तो उसमें अभाव तो हमने रखा है, उसी में रखा है कि अन्यत्र रखा है? अभाव तो हमने वृक्ष में रखा है ना, एतद वृक्षत्व का अधिकरण जो एतद वृक्ष है उसमें हमने अभाव लिया घटाभाव, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता घटाभाव, अर्थात घटभेद को रखा है, उसका प्रतियोगी जो घट है उसका तादात्म्य संबंधी घट ही होगा, वृक्ष नहीं होगा, तो उसमें घट में आवृत्ति अभाव हो गया, तो प्रतियोगी व्यधिकरण हो जाएगा, तो वहाँ पर भी अव्याप्ति नहीं होगी, अतः संबंधी कहना चाहिए, इसलिए संबंधी का उपादान किया। ठीक। ननु समवायाद्यवच्छिन्न बन्यभावम् आदाय धूमादो अव्याप्तिवारणार्थम् अग्रे साध्यतावस्थक संबंधावच्छिन्नत्वेन प्रतियोगित्वं निवेशनीयम्। तथा च कपि संयोगवतः तादात्म्येन साध्यतायाम् एतद् वृक्षत्यादौ अव्याप्तिः। ठीक। कुतः? वेदमात्रस्यैव स्वप्रतियोगितावच्छेदकतादात्म्यसम्बन्धेन वहाँ तो भेद लेना है, क्योंकि साध्यता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव है, भेद लोगे, और वो प्रतियोगिता संबंध हो जाएगा तादात्म्य संबंध, तेन संबंधे न प्रतियोगिताधिकरणी प्रसिद्ध नहीं होगा, अतः संबंधी वा इति, इसलिए संबंधी वा कहा। ठीक। एतदेव घटयति भवति च एवं इति। हाँ, भवति च एवं अन्योन्या भाव भी प्रत्येक समानाधिकरण। अब जैसा कि जब कह दिया संबंधी भाव कह दिया, तो जो हेतुधिकरण प्रति अभाव करके जहाँ पर अन्य भाव लेना है, तादात्म्य संबंध से जहाँ साहित्य संबंध तादात्म्य संबंध है वहाँ पर हेतुधिकरण प्रति अभाव करके भेद ही मिलेगा, अन्य भाव भी मिलेगा, क्योंकि तादात्म्य संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का भाव लेना है। समझ आ रहा है ना? अन्य भाव मिल गया। अब वो तो प्रतियोगी अधिकरण जब नहीं मिलेगा तो प्रतियोगी अधिकरण में वो वृत्ति है कि अवृत्ति कैसे निर्णय करेंगे, अभाव प्रतियोगी अधिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया? तो अब हमने प्रतियोगी अधिकरण की जगह पर प्रतियोगी संबंधी कह दिया, तो प्रतियोगी संबंधी हमको मिल जाएगा, और उसमें तो अन्य भाव रहेगा नहीं, है ना? सही जगह पर हमने भाव लिया है तो आप भी प्रतियोगी अधिकरण हो जाएगा। भवति से एवं अन्य भाव भी प्रतियोग्य समानाधिकरण, अर्थात वो लक्षण घटक भाव हो जाएगा, घटभेद पटभेद आदि, तो प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत पटत्व आदि हो जाएंगे, अनवच्छेद साधिता अवच्छेद हो जाएगा, तो लक्षण चला जाएगा, कोई दोष नहीं होगा। एवं अर्थात प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रतियोगी संबंधित्व विवक्षणेन। हाँ, ठीक है। न च तादात्म्येन वस्तुमात्रस्यैव व्याप्यवृत्तित्वात् तादृश संबंधेन साध्यतायां प्रतियोगी वैदिकण्या प्रवेशात् इदम् अयुक्तमिति वाच्यम्। कहेंगे तादात्म्य, आपने जो विचार किया है तादात्म्य संबंधी ने जहाँ पर साध्यता हम करते हैं वहाँ पर प्रतियोगी का अधिकरण न मिलने के कारण जो हम अभाव लेंगे भेद, वो प्रतियोगी वैदिकरण नहीं बनेगा, ये नहीं समस्या थी। कहेंगे तादात्म्य संबंध ने जहाँ साध्यता करेंगे, तादात्म्य संबंध ने वस्तुमात्र व्याप्यवृत्ति होता है, तादात्म्य संबंध ने वस्तुमात्र और व्याप्यवृत्ति साध्य के स्थल में प्रतियोगी वैदिकरण का प्रवेश नहीं है, तो आपको चिंता ही क्यों करना है? तो एक मृत्यु अभाव ले लो, भेद मिल जाएगा, उसका प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत पटत हो जाएंगे, अनवच्छेद साहित्य अवच्छेद हो जाएगा, तो सुतराम लक्षण समन्वय हो रहा है, तो प्रतियोगी वैदिकरण का प्रवेश नहीं है, तो उसको लेकर एक सर खपाने क्या जरूरत है? ठीक। न च तादात्म्येन वस्तुमात्रस्य व्याप्यवृत्तित्वात् तादृश संबंधेन साध्यतायां प्रतियोगी वैदिकण्या प्रवेशात् इदम् अयुक्तमिति वाच्यम्। इदम् अयुक्तम, ये सारा चर्चा है ना, अयुक्त है इति वाच्यम। हाँ, मूलाद्यवच्छेदेन कपि संयोगवद भेदस्य वृक्षादौ स्वयं अंगीकारः। स्वयं दिदिकृता, जो दिदिकार है मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भिन्नः, मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भिन्नः, तो कपि संयोगी का भेद उन्होंने मूलावच्छिन्न वृक्ष में माना है, अर्थात भेद क्या हो गया? वो भी अव्यावृत्ति हो गया। भेद व्यापवृत्ति होता है ऐसी बात नहीं है, तो तादाद भेद, तो भेद अव्यावृत्ति होने के कारण भेद का जो प्रतियोगी है तादात्म्य संबंध ने जिसको हमने बनाया है प्रतियोगी, वो भी अव्यावृत्ति होता है, तो तादात्म्य संबंध ने साध्यता करने पर भी वो साध्य अव्यावृत्ति हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि तादात्म्य संबंध न वस्तुमात्र व्यापवृत्ति है, ऐसा सिद्धांत दिदिकार को स्वीकृत नहीं है, अतः वहाँ पर दोष हो सकता है, तो वहाँ पर अभाव में प्रतियोगी वैदिकरण का निवेश करना चाहिए, तो ये चर्चा असंगत नहीं है। समझ में आया? मूलाद्यवच्छेदेन कपि संयोगवद भेदस्य वृक्षादौ स्वयं अंगीकारः। हाँ, तो कुल मिलाकर क्या बात हुई कि तादात्म्य संबंध ने साध्यता करने पर भी वो साध्य अव्यावृत्ति हो जाता है, तो अव्यावृत्ति साध्य के स्थल में जब चर्चा हम कर रहे हैं ये सार्थक है, व्यर्थ नहीं है। ठीक। तादात्म्येन कपि संयोगवतः अपि अव्याप्यवृत्तित्वात्। हाँ, न चैवं प्रत्योग्य नदीकरण हेतुमनिष्ठा भाव इति
अग्रिम निष्कर्षेपि अप्रतिकारः। अब ये वो सारी कहानी वही बात है, ठीक है। कहेंगे चलो ठीक है, यहाँ तो हो गया काम, आगे जाकर जब लक्षण परिष्कार करेंगे। ये जगदीश की जो है ना, लगता है ये आदत है, सब जगह पर ऐसे करते हैं। आगे वाली जो बात रहती है खींच के ला दें थोड़ा कई जगह पर। तो प्रतियोगिता से संबंधी ना आगे जब परिष्कार करेंगे तो प्रतियोगिता संबंधी ना प्रतियोगी नदीकरण हेतुधिकरण प्रतिभाव में निवेश करने वाले हैं, समझ में आया। तो वहाँ भी तो प्रतियोगी नदीकरण का प्रवेश है। तो प्रतियोगी नदीकरण मतलब प्रतियोगी अधिकरण से भिन्न, तो वहाँ तो प्रतियोगी अधिकरण हमको लेना है। तो तादात्म्य संबंध साध्यता स्थल में वहाँ पर जहाँ पर हम अभाव लेंगे, भेद लेंगे, उसका प्रतियोगी जो भी होगा उसका तादात्म्य संबंध से अधिकरण लेना होगा। तो तादात्म्य संबंध से अधिकरण मिलेगा ही नहीं, तो प्रतियोगी का अनधिकरण भी तो नहीं मिलेगा। तो आगे जाकर जब हम लक्षण परिष्कार करेंगे वहाँ तो ये समस्या बनी रहेगी। ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर हमको मालूम है, क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर भी अनधिकरण को असंबंधी कर देंगे, प्रतियोगी संबंधी से भिन्न कर देंगे, समझ में आया। तो जहाँ इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ भी अधिकरण का शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं वहाँ अधिकरण माने संबंधी और अनधिकरण मतलब तद्भिन्न। ये तो है ना, सामान्य बात है। पता नहीं इनको लगता है कि यहाँ लिखना जरूरी है, कुछ कुछ जगह पर। हाँ चलो। विद्यार्थी पूछ देता होगा ना पढ़ाते समय, वहाँ जाकर क्या करेंगे, उनको लगा कि लिख देना चाहिए, यहाँ पर प्रश्न होता है समाधान का। प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन ए प्रतियोगी संबंधिनः तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न भेदभूत विशिष्ट हेतुमद वृत्तित्वस्य तत्तद वक्तव्यत्वात्। मतलब प्रतियोगी अधिकरण की जगह प्रतियोगी अधिकरण का प्रतियोगी संबंधी से भिन्न। तो ये प्रतियोगी संबंधी ना तत्तद भेद कुटवत, प्रतियोगी संबंधी मतलब ये प्रतियोगी, क्योंकि प्रतियोगी संबंधी एक एक होगा ना, तादात्म्य संबंध से लेंगे तो एक एक होगा। घट का संबंध एक घट होता है, तो प्रतियोगी संबंधी जो जो होंगे उन सबसे भिन्न ये प्रतियोगी संबंधी अर्थ करेंगे। तो सीधा सीधा इतना ही अर्थ है उसका तात्पर्य कि जहाँ अधिकरण आ रहा है वहाँ जगह सब जगह पर संबंधी अर्थ करना चाहिए आगे भी, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। प्रतियोगितावच्छेद संबंधेन ए प्रतियोगी संबंधिनः तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न भेदभूत विशिष्ट हेतुमद वृत्तित्वस्य तत्तद वक्तव्यत्वात्। हाँ, वस्तुतस्तु तादात्म्य संबंधेनापि न कस्यचित् प्रागुक्त व्याप्यवृत्तित्वम् अतः यथासूक्तमेव सम्यक्। दूसरी बात ठीक है। अब ये प्रश्न ये आया था ना, प्रश्न थोड़ा वहाँ पीछे वाले से जोड़ना है। प्रश्न बना हुआ था कि तादात्म्य संबंधी कोई वस्तु मात्र व्यापवृत्ति होता है, तो वहाँ तो प्रतियोगी अधिकरण का प्रवेश है ही नहीं, तो चर्चा ही व्यर्थ है। एक तो द्वितीयकार का मत दे दिया कि स्वमत, उनके मत में भेद भी अव्यापवृत्ति है, ठीक है। किंतु सब लोग उस मत को नहीं मानते हैं, जो लोग भेद को व्यापवृत्ति मानते हैं उनके लिए तो व्यर्थ है। तो कहा उनके मत में भी प्रायोगिक व्यापवृत्तित्व जगदीश के द्वारा जो कहा गया, प्रायोगिक व्यापवृत्तित्व जो है वो तादात्म्य संबंध साध्यता में जो साध्य होगा, तादात्म्य संबंध साध्य होगा, उसमें प्रायोगिक व्यापवृत्तित्व नहीं रहेगा, तो यह व्यापवृत्ति साध्य का स्थल ये। ठीक। केचित्तु प्रत्योग्य नदीकरण हेतुमन निष्ठाभाव प्रतियोगितायां यत् धर्मावच्छिन्नत्व यत् संबंधावच्छिन्नत्व भयाभाव इत्यादि वक्ष्यमाण निष्कर्षस्य। देखो इसमें ऐसा है ना, यहाँ थोड़ा सा लिंक थोड़ा टूट गया। क्या कहना है कि सबसे पहले तो प्रश्न उठाया कि तादात्म्य संबंध न वस्तु मात्र व्यापवृत्ति होता है, तो ये चर्चा ही व्यर्थ है, ये प्रश्न है। इसी प्रश्न का सारा उत्तर है। तो पहला उत्तर हुआ कि द्वितीयकार के मत में भेद भी अव्यावृत्ति है, इसलिए वहाँ पर प्रत्येक ये चर्चा सार्थक है। लेकिन जो लोग भेद को उनके मत में तो प्रतियोगी संबंध कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रतियोगी संबंधित तो ये जो प्रति संबंध निवाह करना व्यर्थ हो गया। तो कहेंगे तो यहाँ के लिए वो संबंध निवाह इन्होंने कहा नहीं है। आगे जो प्रतियोगी नदीकरण हेतुधिकरण प्रतिभाव निवेश करने वाले हैं, वहाँ जो प्रतियोगी नदीकरण कहा है वहाँ पर प्रतियोगी संबंधी भिन्नता का निवेश करना चाहिए, तो वहाँ के लिए संबंधी का उपयोग करना एक। ठीक है। अब केचित तो कहता है एक, तो फिर दूसरा समाधान हो गया कि वो प्रायोगिक व्यापवृत्ति तो नहीं है, तो यह व्यापवृत्ति साथ एक साल हो गया। तीसरा केचित तो आकर कहता है कि अग्रिम वहाँ भी वो भी आगे ले जाएगा, जो संबंध है ना प्रतियोगिता धार्मिक उभय अवघट लक्षण है। प्रतियोगिता मालूम है लक्षण जो प्रतियोगिता संबंध न प्रतियोगी नदीकरण हेतुधिकरण प्रतिभाव प्रतियोगिता सामान्य संबंधावच्छिन्न धर्मावच्छिन्न तो भया भाव जो कि मुक्तावलिकार ने भी बनाया है, तो वो जो आगे लक्षण आएगा वहाँ पर भी तो प्रतियोगी नदीकरण हेतुधिकरण प्रतिभाव है। और वो जो लक्षण है वो व्यापवृत्ति साध्य के स्थल के लिए भी है, वहाँ वो आगे चर्चा भी करने वाले हैं कि यद्यपि हम प्रतियोगी भेद की चर्चा करते हुए जा रहे हैं, फिर भी व्यापवृत्ति साध्य के स्थल के लिए भी तारे से लक्षण को स्वीकार करना चाहिए। वो लक्षण स्वीकृत हो जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रतियोगी का अनधिकरण का प्रवेश है।
ठीक है। अब वहाँ पर तादाद संबंध में साध्यता स्थल में प्रत्येगाधिकरण मिलेगा नहीं, क्या करेंगे? तो वहाँ जा करके जहाँ अनधिकरण का हमने प्रवेश किया है वहाँ पर अनधिकरण का अर्थ असंबंधी करना चाहिए। तो यहाँ जो संबंधी का निवेश किया है, यदि यहाँ पर इसका उपयोग नहीं है तो अन्यत्र वहाँ अग्रे उसका उपयोग होगा, ये उसका समाधान है। केचित्तु प्रत्येकेनाधिकरण हेतुमन्निष्ठाः प्रतियोगितायां यद्धर्मावच्छिन्नत्वे संबंधावच्छिन्नत्वभयाभाव इत्यादि वक्ष्यमाण निष्कर्षस्य तादात्म्येन साध्यतायां व्यभिचारिणी अतिव्याप्तिः। हाँ, तादात्म्य साधन व्यभिचारी स्थल में अतिव्याप्ति है ना, वो घटा लेंगे हम लोग, है ना, उसकी चिंता स्वयं घटा लेना प्रयास करना, क्योंकि साध्य भाव उसके अंदर होगा नहीं, अन्य भाव को लेकर अतिव्याप्ति होगी। अतः प्रत्येकेनाधिकरणत्वं परित्यज्य प्रत्येक संबंधित्वम् अवश्यं तत्तद निवेश्यम् इत्याशयेन संबंधित्वम् इत्याशयेन तो कहा तो यहाँ, लेकिन अन्वय वहाँ करना है, इतना ही है, समझ में आया? इत्याशयेन संबंधित्वम् उक्तम् इत्याहुः। हाँ, हो गया। आगे क्या आने वाला है? तद विशिष्टस्य च यदधिकरण। हाँ, तो इन्होंने कहा है ना, प्रत्येकता संबंधेन प्रत्येक यदधिकरण संबंधी वा तद्वृत्तित्व अवश्य उक्तत्वात् कहा था। तो अब तद्वृत्तित्व भाव का अन्वय कहाँ करना है? अभी तक हम हेतुधिकरण वृत्ति अभाव में कर रहे थे, तो तद विशिष्टस्य च हेतुधिकरण वृत्तित्वं वाच्यम। तो ये जो पुराने दिदिति का जो जहाँ पर हम जो छोड़ा था वहाँ का अन्वय यहाँ पर करके फिर ये पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दिदिति का अर्थ में करना है, क्योंकि हम लोग जगदीश को पढ़ते हैं तो दिदिति के साथ में जगदीश को लगा देते हैं, तो भ्रम होता है। अभी तो ऐसा कहा था, अभी उसका कह रहे हैं, अरे अभी तो कहने वाले दीदी जगदीश है, तो जगदीश ने क्या कहा दिदिति का थोड़ा पता है, समझ आया? दिदितकार की पंक्ति दिदितकार ने इससे पहले क्या कहा है उसके साथ हमको जोड़ कर जाना पड़ेगा, तब जाकर की समस्या नहीं होगी, ठीक। चलो, ओम गुणमदः ओम शांति शांति शांति।